सबसे पूरे हिंदुस्तान के नागरिक से टैक्स ले रहे हैं। भारत माता की जय। देखिए राकेश पांडे भैया, भारत का मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, और बंधुआ मजदूर जिन लोगों ने बना के रखा हुआ था, अब वोट बैंक उनके हाथ से फिसल रहा है, तो इनके चेहरे पे और बातों में कैसे बेचैनी दिखाई दे रही है आप देखिए, क्योंकि मोदी जी ने उस पॉलिसी को खत्म कर दिया, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार। अब ये नहीं चलेगा, मोदी जी ने स्पष्ट कहा मुसलमानों, अब ये पॉलिसी चलेगी कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। इसलिए इनको इतनी बेचैनी हो रही है क्योंकि मोदी जी ने पहले हिंदी में समझाया कि भाई शिक्षा ग्रहण करो, नहीं समझ में आया तो अरबी में समझाया, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन फहसो वज़दहा अहक को बेहा। ये मोदी जी ने कोटेशन अरबी का पढ़ के बताया, जो गांधी जी के गुजरात विद्यापीठ में लिखा हुआ है कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसे निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। ये मोदी जी ने कहा, अरबी में भी कहा। लेकिन ये लोग क्या करते रहे, 50 साल सत्ता में रहे, फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। तो भाई दोषी तो आप ही हुए। मोदी जी ने तो हुनर हाट भी लगा दिया कि मुसलमान लड़के लड़कियां जो काम कर रहे हैं उनकी चीजें दिखाई दी। आपत्ति इस बात पे है कि वोट बैंक खिसक रहा है, मोदी जी अजमेर में चादर क्यों भेज रहे हैं। आपत्ति इस बात पे है कि मोदी जी 32 लाख सौगात क्यों दे रहे हैं। आपत्ति इस बात पे है कि उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड में किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं किया जा रहा है। ये इन्होंने स्वीकार कर लिया आज मेरे भाई ने कि सरकार की योजनाएं मुसलमानों को भी जाती है, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया। मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया, वो कह रहे हैं ना मुसलमानों को दे रहे हैं, यानी एहसान नहीं कर रहे, दैट्स प्रूफ कि दे रहे हैं। हिंदुओं वगैरह के साथ कोई भेदभाव नहीं है, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं है। और ये बात अब ये बात मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन जमाल सिद्दीकी जी ने स्पष्ट किया है कि गुड फ्राइडे में ईसाइयों को भी मिलेगा, क्रिसमस डे में मिलेगा, बैसाखी में सिखों में मिलेगा, बुद्ध जयंती में बौद्धों को मिलेगा, महावीर जयंती में जैनों को मिलेगा, सबको यह उपहार मिलेगा, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं। और ये अभी इनके नेता कह रहे थे, आरजेडी के यही कह रहे थे ना कि चलो इनको मुसलमानों की याद आई, अब इन्होंने ईद वगैरह में चालू किया, लेकिन आपको अभी तक राम मंदिर की याद नहीं आई। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं खिलाया कुंभ में। अरे कुंभ में गया था, हर पंडाल में, हर साधु संत के पंडाल में भरपूर खिलाया जा रहा था। राम मंदिर आप नहीं गए थे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा में 7,500 लोगों में मोहम्मद फैज खान को भी आमंत्रित किया गया था। मेरा सौभाग्य था, लेकिन अखिलेश जी नहीं गए, लेकिन लालू जी नहीं गए, मैं गया और भैया भरपूर प्रसाद खाया। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठा नैरेटिव चलाते हैं कि कुंभ में कुछ नहीं मिल रहा था, राम मंदिर में कुछ नहीं। फिर आप भी रिप्लाई कर दीजिएगा जगदीश भाई, मुझे पता है बहुत बेचैनी हो रही है। रुक जाइए। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार वहां पर लोगों को खाना खिलाया गया, जहां पर एक मूर्ति नेताजी की रखी गई थी। वहां समाजवादी लोग जब तक कुंभ चला अपने हैसियत के हिसाब से लोगों की सेवा की। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किसी कुंभ में आने वाले को कुछ 2 रुपए का चावल पानी कुछ दिया था? दे सकते थे। अरे भैया, जो सारे टेंट लगे थे, जो सारे पुल बने थे, जो सारी भोजन की व्यवस्था थी, जो सारी व्यवस्थाएं थी सुरक्षा की, वो किसके द्वारा था? किसके द्वारा था? सरकार के बिना हो सकता था क्या इतना? कैसे बचपने की आप एकदम से बात कर रहे हैं? जब सरकार अयोध्या में दीपक जलाती है तो आप लोगों को आपत्ति होती है, कहते हैं सरकार वहां पैसा खर्चा कर रही है। अब आपने पर्सनल कर दिया थोड़ा सा, आपको आपत्ति हो रही है। रुक जाइए, तारीखान को पूरा करने बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि अब हिंदुओं का क्या होगा। भाई मैं तो डिमांड करता हूं कि अभी अभी होली बीती, क्या उपहार बीजेपी ने, जो बीजेपी की नेशनल विंग के, क्योंकि माइनॉरिटी विंग अलग है, जेपी नड्डा उसके प्रेसिडेंट है, क्या दिया आपने और क्यों नहीं दिया? और ये भेदभाव की राजनीति, ये बांटने की राजनीति आप कब तक मैं एक बात पूछूं तारिक भाई, मैं एक बात पूछूं, क्यों नहीं दिया? आप हिंदुओं की चिंता कब से करने लगे? बचकानी बात पे आ गए। मुझे अगर राकेश पांडे की चिंता हो और राकेश पांडे को तारिक की चिंता हो तो इसमें गड़बड़ क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूं कि आप हिंदुओं की चिंता कब से करने लगे? नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई तकलीफ है मेरी चिंता में? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। मैं तो यही पूछ रहा हूं कब से करने लगे? करिए ना, अच्छी बात है भाई। मेरी ये चिंता है कल से क्या कब से करने लगे? अभी से कल से क्या मैं जानना चाहता हूं कि टी राजा मुसलमानों को गाली नहीं देंगे। अरे मैं पूछ रहा हूं कि आप हिंदुओं की चिंता कब से करने लगे? अभी 5 मिनट पहले से, या 4:55 पर शो शुरू होता है तब से, या कल से, या परसों से? कब से शुरू करने लगे? ये राइट विंगर्स का कहना है कि हम 10 पीढ़ी पहले हिंदू थे। मैं मान लेता हूं इस बात को, तब तो हम और आप भाई हुए। अरे आप वैसे भी भाई हैं भाई,
आप वैसे भी तारिक खान भाई हैं, तो हमारा भाई है। आप किसी दूसरे धर्म के हो तो मैं भाई मानना थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। अगर तारिक को राकेश पांडे की चिंता, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से? अरे भाई, तो मैं क्या कह रहा हूँ गलत है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप हिंदुओं की चिंता कब से करने लगे? आपने कहा ना कि अब हिंदुओं का क्या होगा? जब से ये आंख खुली तब से भारतीय हिंदुओं की चिंता मुसलमानों के दिल में है। और मैं जवाब दे दूं, इनको मेरे से ज्यादा समय मिल गया है। तारिक भाई एक मुसलमान होने के नाते मैं कह रहा हूँ हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेंगे, पर जय श्री राम बोलेंगे हम सब। हिंदू भाई खूब अल्लाह अकबर भी कहते हैं, सेवैया भी खाते हैं, सब कुछ। एक बार जय श्री राम कहिए तारिक भाई, हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान। जय श्री राम। आप मेरे साथ मत खेलिए। जय, अरे आप खेल रहे हैं तो ठीक है, हिंदुओं की चिंता आपको गई, राम मंदिर गए नहीं, हिंदू राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी। आप लोग हिंदुओं के खिलाफ जितना कर सकते थे आपने किया, गुंडे तत्वों को आप लोगों ने टिकट दी। अभी 5 मिनट पहले राकेश भाई कह रहे आपको हिंदुओं की चिंता हो गई। मैं कह रहा हूं जय श्री राम बोले तो मैं खेलने लगा। अरे खेलने की शुरुआत मैं नहीं कह रहा हूं, खेले तो ठीक है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं वो जय श्री राम बोले। हाँ मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। नहीं आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे हैं ना। मैं तारिक खान को नहीं कहूंगा कि वो जय श्री राम बोले। मैं कह रहा हूं, मैं मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कहूंगा। मेरा सवाल है कि कब से चिंता हो रही है? संभल में तो चिंता हुई नहीं, नागपुर में तो चिंता हुई नहीं, तो कब से चिंता हुई? खैर राधिका कुछ कहना चाह रही है, तारिक खान आपसे सुनिए। राणा संघा और छत्रपति संभाजी महाराज को गाली और औरंगजेब को ताली, तो ये हिंदू समाज की बात ना करें। और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ जो यहाँ पे कहा जा रहा है किसी को आप जय श्री राम बोलिए, ये अल्लाह अकबर बोलते नहीं। अगर हम सेक्युलर हैं, हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि आप ये बोले या वो बोले, तो ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं मानते। सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलना। हम सेक्युलर तभी है जब हम किसी को ये नहीं करें अरे तुम ये बोलो, अरे तुम ये बोलो। जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, लेकिन किसी और धर्म को गाली नहीं देनी। अब क्या है ना राकेश जी, विपक्ष जो है उसकी आदत है कि वो डर फैलाए, और हमारी आदत है कि हम विकास करें। तभी वो शाहबानों को कुचलते हैं और हम 3 तलाक खत्म कर मुसलमान महिलाओं को हक देते हैं। वो मुसलमानों को झूठे आस देते हैं, हम जमीन पर काम करके रोजगार देते हैं, इज्जत देते हैं और आत्मनिर्भरता देते हैं। शौचालय हो चाहे 5.5-6 लाख मुसलमान परिवारों के अंदर शौचालय देना हो, सिर्फ 2022 साल में हमने 5.5 लाख घरों में शौचालय देने का काम किया, जो पहले हो जाना चाहिए था। हमने जब बिजलियां पहुंचाई इतने 16-17 हजार गांव में, तो उसमें मुसलमानों के भी गांव थे, मुसलमानों की भी बस्तियां थी जिनको बिजली से दूर रखा गया। प्रधानमंत्री किसान निधि के हिसाब से कम 30% किसान मुसलमान थे जिनको यह फायदा मिला है। पर हमने अपना कभी भी ये सवाल करके नहीं करा। आ रहा हूं जगदीश जी, इसके बाद आपके पास ये बताइए कि आप मुसलमान है, हिंदू है, सरदार है, क्रिश्चियन है, क्या है? तो ये हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उनकी जो टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास, और उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने कितने एमएलए बनाए, कितने एमपी बनाए। अगर यही है तो ये मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, वो महिला विरोधी है। अब जगदीश जी मैं आ रहा हूँ, सर मैं आ रहा हूँ, मुझे आपको जो कहना हो आप कहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये वोट बैंक छिटकने का डर है, या फिर आपको लग रहा है कि हिंदू वाला वोट बैंक तो एकजुट हो ही रहा था, ये कहीं से इधर वाला भी वोट बैंक एकजुट हो गया तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा? क्या डर है, किस बात से बेचैनी है? राकेश भाई हमें कोई बेचैनी नहीं, हमें दुख यह है वो साधु संत महात्मा ऋषि जो मोदी के पैरों में पड़े थे। अब मेरा सवाल उन सभी से कि हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? अब हिंदू राष्ट्र पर आगे बनाओगे, बस ऐसी चलेगा? हम तो चाहते से मिलजुल के रहे, पर बीजेपी से मेरा सवाल है, राधिका केड़ी से, हिंदू राष्ट्र का क्या होगा ये बता दीजिए। जो लोगों को गुमराह कर रहे थे, हिंदुओं को 70 करोड़ आगे, 50 करोड़ आगे, वो बेचारे सारे हताश आज। भाई ये मोदी जी ने कौन सा कार्ड खेल दिया? सब सत्ता और चुनाव के लिए, सिर्फ बिहार के लिए। कहीं ना कहीं मोदी जी दिल से इस काम को करते ना तो कम से कम 5100 रुपये एक आदमी को देते, गरीब आदमी को। ये 150 रुपए की भीख देके आप उनका सम्मान करो या अपमान करो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, किट मंगा लीजिए, वो थोड़ा सा चावल, थोड़ा क्या क्या दिखाया मैंने अभी कपड़े में, किट मंगा लीजिए, बीजेपी से किट मंगाइए। 150 रुपए की औकात है हिंदू। ठीक है, फैज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद राधिका जी का भी रिप्लाई हो जाएगा। फैज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए फैज भाई। हिंदू राष्ट्र का क्या होगा आप देखिए। मैं मोहम्मद फैज खान होकर ये एक मुसलमान भाई को यहाँ कह रहा हूँ, तारिक भाई को, कि जय श्री राम बोलो। अरे भाई आप तो उनका बचाव राकेश पांडे और राधिका खेड़ा जी कर रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में दबाव किसी को नहीं दिया जाता है, ये हिंदू राष्ट्र। बस सुबह से शाम तक चैनल पे बैठते हैं आप, कौन तो क्या दिक्कत है? आपको फैज खान के चैनल से भी बैठने पर दिक्कत हो गई? नहीं, आपको फैज खान के चैनल पर भी बैठने से दिक्कत हो गई? हर चैनल फैज खान मुस्लिम है तो आप चाह रहे हैं चैनल से हटा दिया जाए? राधिका आप चाह रहे हैं मैं इनको स्टूडियो से बाहर कर दूं? गुमराह कर रहे हैं,
अच्छा, गुमराह कर रहे हैं, मतलब आपके हिस्से की बात ना करें तो गुमराह करने वाला हो गया। राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए, क्योंकि आपसे